आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर शहर के बिरसा नगर जोन नंबर 8 में श्री श्री सार्वजनिक ग्राम देवता घोड़ा मंदिर में ग्राम देवता की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मंदिर कमेटी के साथ स्थानीय लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। गौरतलब हो कि इस स्थान पर वर्ष 1985 से पूजा अर्चना होती आ रही है, जिसमें गांव में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मौके पर मुख्य संरक्षक छोटू लोहार, कोकन मजुमदार, कल्याण कुमार मुखर्जी, मनोहरी सिंह, केदारनाथ बारी, बुद्धेश्वर मदद, सुजीत मैदा, देवाशीष मंडल, रॉकी कुमार समेत अन्य भी मौजूद थे। इधर झामुमो के नगर सचिव ने भी मौके पर पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। क्या ऐसा ये पूजा कौन सा पूजा है? ये हमारे सदियों से हमारे जो इष्ट पिता परमेश्वर जैसे भी पुराना बुजुर्ग ये सदियों से करते हुए आए हैं, इसका नाम है ग्राम पूजा। ये ग्राम पूजा इसलिए किया जाता है कि ताकि हमारे ग्राम में शांति, अमल, चैन और नाना प्रकार का बीमारी उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम लोग ग्राम देवी देवताओं को जगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बस्ती में किसी तरह का महामारी, बीमारी, अकाल, विकाल, सोकाल किसी प्रकार का हर कोई सुखी शांति रहे, अमल चैन से रहे, इन्हीं के लिए हम लोग और अच्छा बारिश के लिए पूजा करते हैं कि बारिश अच्छा हो, फसल भी अच्छा हो और जितने भी इधर उधर से बीमारी आती हैं उसको रोकने का। कितने वर्ष से ये पूजा कर रहे हैं? ये हम लोग 1985 से शुरुआत किए हैं। आज बिरसा नगर 8 नंबर जोन में ग्राम पूजा का अवसर पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ग्राम पूजा वह होता है जो ग्राम के सुख शांति, यहाँ जो विपदा आपदा जो घटती है उसमें ग्राम देवता का पूजा करने से वहाँ पर विपदा नहीं आता है। जैसे कोरोना महाकाल अभी जैसे चल रहा है, कोरोना में तो हम लोग ग्राम देवता से प्रार्थना करते हैं कि इस बस्ती के साथ साथ पूरा राज्य को इस कोरोना विपद से बचाए और आने वाला दिन में हम लोग फिर से जैसे हम लोग अच्छा सब अपना अपना रोजगार और अपना दिनचर्या जैसे चलता सब चलाएं। और यहाँ पूजा यहाँ पर जैसे होता है इसमें हम लोग का पाठा भी दिया जाता है। और यहाँ जो महिला के लिए यह नहीं होता है, महिला के लिए सादा प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। और यह पूजा कम से कम कई वर्षों से किया जा रहा है। और हमारे यहाँ मुख्य संरक्षक छोटू लोहार जी हैं, उन्हीं के संरक्षण में और बाकी सब कार्यकर्ताओं के देखरेख में कार्यक्रम किया जाता है। तो बहुत अच्छा से आज मैं यहाँ के ग्राम देवता से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला दिन में सबको ठीक से रखें। बिरसा नगर 8 नंबर जोन में हम लोग किए हैं। ये तो हर साल जैसे हम लोग हर साल सबको बुलाया जाता है, हम हर साल आते हैं और बहुत आके बहुत खुशी भी लगता है, सुख शांति भी लगता है। बीते वर्ष 2 नवंबर को तमिलनाडु में हुए एक सड़क दुर्घटना में गालूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत उल्दा गांव निवासी गणेश महतो की बेटी लक्ष्मी रानी महतो और बहरागोड़ा के नयाबासा गांव निवासी बुधराम सिंह की बेटी सोनाली मुंडा का निधन हो गया था। दोनों कौशल विकास के माध्यम से तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित TKL नीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करने गई थी। मृत होने के बाद स्थानीय विधायक रामदास सोरेन के प्रयास से श्रम विभाग द्वारा शव को घर लाया गया था। मुआवजा के रूप में श्रम विभाग की ओर से दोनों मृतक के परिजन को 1-1 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई है। रविवार को विधायक रामदास सोरेन ने मृतक के पिता गणेश महतो को स्वीकृति पत्र सौंपा। मौके पर श्रवण अग्रवाल, रतन महतो, वकील हेम्ब्रम, सुभाष सिंह, पिंटू महतो, शेख बदरुद्दीन, अली, रंजीत महतो, बबलू हुसैन समेत अन्य लोग मौजूद थे।
गुड़ाबांधा प्रखंड में रविवार को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड सरकार के जनजातीय मंत्री चंपई सोरेन के द्वारा किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो, बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन और पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद थे। गौरतलब हो कि जनजातीय इलाकों में एकलव्य आदर्श विद्यालय के खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। इससे स्थानीय गरीब विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। मौके पर झामुमो नेता आदित्य प्रधान, असित मिश्रा, ललित मांडी, जिला पार्षद बेलवती मुर्मू, लालमोहन सोरेन, गौतम दास, राजा बारिक, मेघराय हेम्ब्रम, संजय महतो, साहेबराम हांसदा, विशाल बारिक, मिथुन कर, श्यामपद समेत अन्य लोग मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते शनिवार की सुबह मुस्लिम बस्ती में मारपीट और फायरिंग मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में मोहम्मद साकिब खान की शिकायत पर मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद अर्पित, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद राजू और चाकुलिया के नया बाजार निवासी नागेश्वर सिंह समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ भादमी की धारा 147, 148, 149, 452, 341, 323, 307, 354 बी और 506 के साथ 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत बिरदोह पंचायत के गम्हरिया गांव में सड़क दलदल बन गई है। सड़क में जगह जगह पानी जमा हो गया है और कीचड़ भर आया है, जिस कारण ग्रामीणों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सूचना मिलने पर विधायक समीर महंती गम्हरिया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने इस जर्जर सड़क का निरीक्षण कर ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। बैठक कर विधायक ने बारिश के मौसम के बाद सड़क बनवाने का आश्वासन दिया। मौके पर झामुमो नेता धनंजय करुणामय, बबलू मुर्मू, अक्षय नायक, विमल नायक, साधु नायक, सुमाय मांडी, चुनाराम हेम्ब्रम, महेंद्र मांडी, रघुनाथ मांडी, सुखदा मांडी, दुर्गा मांडी, सुकेश मांडी, विनय मांडी, काली मांडी, जुनाराम मांडी, सलखान हांसदा समेत अन्य लोग मौजूद थे। आखिरकार चाकुलिया शहर का नया बाजार नेताजी सुभाष चौक रविवार को शाम हाई मास्ट लाइट की दूधिया रोशनी से जगमगा उठा। यह लाइट बीते कई दिनों से खराब पड़ा था, जिसकी मरम्मत को लेकर स्थानीय विधायक समीर महंती के द्वारा टाटा स्टील को पत्र लिखा गया था। वहीं टीम नामिया के सदस्य पूर्णेंदु शेखर पात्र के द्वारा भी इस मामले में पीआरडी जमशेदपुर, झारखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता को ट्वीट किया गया था। धालभूमगढ़ प्रखंड के घोड़ाधुआ गांव में रविवार को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, सांसद विद्युतवरण महतो और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक नवोदय विद्यालय के तर्ज पर विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस विद्यालय में कुल 480 विद्यार्थी रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें 240
लड़के और 240 लड़कियां यहां रहकर पढ़ाई कर सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे राज्य में कुल 69 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के द्वारा गांव में ही भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर उपायुक्त सूरज कुमार, पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट, अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको, अंचल अधिकारी सदानंद महतो, पुलिस निरीक्षक शंभू प्रसाद गुप्ता, थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टूडू, मेनका सरदार, भाजपा नेता सरोज महापात्रा, दिनेश साव, चंडी चरण साव, भाजपा के मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी, पिंटू गुप्ता, रत्ना मिश्रा, अनिल साव, वासुदेव सिंह, जिला पार्षद आरती सामद, झामू नेता वैद्यनाथ सोरेन, बनवासी सोरेन, अर्जुन हांसदा, बासो सोरेन, सुबोध मुर्मू, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष नौसाद अहमद, विक्रम चौबे, उत्तम सुराल, राजेश सिंह, सनातन सिंह, गौतम बेहरा, पुटूराम मुंडा, विश्वनाथ बेहरा, लखन मांडी समेत कई लोग मौजूद थे। पहले से जो विद्यालय थे उसकी संख्या और आज जो स्वीकृत किया है, आज हमने 69 स्कूल यहाँ पर स्वीकृत किया है पूरे राज्य के सभी प्रखंड। उन प्रखंडों में जहां 20,000 से अधिक आबादी है और 50% से अधिक आबादी है। ऐसा निर्णय पूरे देश के सभी ब्लॉक, जो जनजातीय क्षेत्र ब्लॉक है, उसके लिए किया है। यानी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन क्षेत्रों में जो शिक्षा की कमी पिछले 60-70 वर्षों में रही है, उसको कम समय में हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इंडिया 75 मना रहा है, 75वां वर्ष आजादी का मनाएगा, लेकिन आज भी वो जनजातीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र शिक्षा के आधारभूत संरचनाओं से सही तरीके से जुड़ नहीं पाया और शिक्षा के लिए उनके केंद्र अच्छे ढंग से नहीं बन पाए। गांव देहात में हमारे ग्रामे जेमन আমরা বলি এই স্কুলটা অনেক দূর কয়ে যাবে কোন ছাড়ো তুই বড় হয়ে গেলে বেটি বলবে कि বিয়ে হাতি पर जुगाड़ करो এখন काई स्कूल पठा। ऐसा सोच करके लोग चिंता करते थे, पहले के दिनों में ऐसा सोचते थे। सब कुछ फ्री, ड्रेस कपड़े से लेकर खेल के सामान से पठन पाठन का, भोजन के सारी चीजें एक मानक के आधार पर उपलब्ध हो सके। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक उद्देश्य है। कई बार हमने अनुभव किया है, मैं इस राज्य में मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है आश्रम विद्यालय हमारे ही समय में खुले और कई रेसिडेंशियल स्कूल, अब आश्रम विद्यालय हो या कई एकलव्य विद्यालय भी। लेकिन बाद के दिनों में आपको ध्यान में होगा, जब मैं यहाँ वेलफेयर मिनिस्टर चंपाई जी के स्थान को मैंने भी सुशोभित किया है। हमें याद है कि हमने जहां जहां हमने कहा गांव के लोगों को और पदाधिकारियों को भी और प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन वो मुझे लगता है कि उसको उस तरीके से बाद के दिनों में ध्यान नहीं रखा गया। मुझे आज भी याद है चुगरी पड़ा है कि नहीं है, हॉस्टल बनाए थे। प्रखंड के सभी पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से 5 नलकूप का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यह निर्माण कार्य विधायक की अनुशंसा पर किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत रविवार को प्रखंड के मौदा पंचायत के बनकाठी गांव में विधायक समीर महंती के हाथों
नलकूप निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ विधायक ने नारियल फोड़कर किया। मौके पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य आदित्य प्रधान, प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, रास बिहारी साव, अरुण बारिक, राजू माइती, गौतम दास, दशरथ माइती, बहादुर पुष्टि, रवि बेरा, राजा बारिक, मिथुन कर, विशाल बारिक, बबलू मुर्मू समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे।